अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीज़नल कुकिंग विद नौशीन अशर और आज मैं आपके साथ लजीज़ा गुलाब जामुन मिक्स के पैकेट के साथ गुलाब जामुन बनाने की आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम शीरा तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 कप पानी का लिया और 1.5 कप ही हमने चीनी का लेना है। दोनों को हमने एक बर्तन में डाल के पकने के लिए दरमियानी आंच पे रख देना है और इसको हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चीनी जो है वो अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। अभी चीनी जो है वो अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है, तो अब हम इसको मज़ीद 1 मिनट पकाएंगे और इसके बाद हम इसके नीचे से आंच बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना। अब हम लेंगे दूध 5 खाने के चम्मच और ऑयल लेंगे हम 4 चाय के चम्मच और 1 पैकेट हम लजीज़ा गुलाब जामुन मिक्स का ले लेंगे। पैकेट को हम निकालेंगे डिब्बे में से और इसको हम एक बाउल के अंदर डाल लेंगे। अभी इसके अंदर हम ऑयल और दूध डाल देंगे। तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करेंगे। बेहतर है कि इसको हम अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करें, बल्कि इसको हमने आटे की तरह गूंदना है, जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं, और एक सॉफ्ट सी इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। ये डो तैयार हो चुकी है। अब हम इससे छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। तकरीबन 18 से 20 अदद हमने गुलाब जामुन की गोलियां जो हैं वो बना लेनी है इससे डो से। ये 18 गोलियां बनकर तैयार हुई थी इससे। और अब हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर लिया है और ऑयल को हमने बहुत ही हल्की आंच पे गरम करना है और ऑयल को हमने बिल्कुल हल्का गरम करना है और इसके अंदर हमने गुलाब जामुन की जो गोलियां वो डाल देनी है। फ़ौरन ही ये तैर के ऊपर सरफेस पे आ जाती हैं और अब हमने इनको मुसलसल हिलाते हुए इनको हमने फ्राई करना है ताकि इन पे एक जैसा कलर आ जाए हर तरफ से। और आंच हमने इनके नीचे जो है वो बिल्कुल कम रखनी है और जितना आप इस पे डार्क कलर करना चाहते हैं इतना करके तो इनको निकाल लें और सीधा इनको शीरे के अंदर डालते जाएं। शीरे को भी गर्म होना चाहिए, अगर ठंडा हो गया हो तो इसको दोबारा से गर्म कर लें। और अब इसके अंदर शीरे में डाल के गुलाब जामुन को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसको हम 30 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और अब 30 मिनट हो चुके हैं और ये गुलाब जामुन जो है इन्होंने शीरा अब्जॉर्ब करके खासी फूल चुकी हैं। साइज़ भी इनका काफ़ी बड़ा हो जाता है। और अब हम इनको सर्विंग डिश के अंदर निकाल लेंगे और आखिर में मैंने इनको कटे हुए पिस्तों के साथ गार्निश कर लिया था और गरम गरम हम इनको सर्व करेंगे। तो ये थी आसान सी रेसिपी लजीज़ा गुलाब जामुन की। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।